रंगों और उल्लास का त्योहार है। बुराई के नाश का प्रतीक है होलिका दहन। यूं तो पूरे देश में होलिका दहन के बाद रंगों से मनाई जाती है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां होली की खास परंपरा को निभाया जाता है। नागौर के इनाड़ा गांव में भी बेहद अनूठे तरीके से होली मनाने की परंपरा है। यहाँ युवा होली पर होलिका के अंगारों से खेलते हुए नजर आते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे होता है आयोजन, जानेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश में होली के त्योहार की धूम दिखने लगी है। आसुरी शक्तियों के विनाश और सात्विक गुणों की स्थापना का पर्व ये माना जाता है। इस रंगीले त्योहार को तमाम लोग अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। उत्साह और उमंग का ये पर्व इन गांवों में आज भी परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। नागौर के इनाड़ा गांव में होली की एक खास परंपरा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ होली का त्योहार अपने अनूठे अंदाज के लिए जाना जाता है। होली से पहले होने वाला डांडिया नृत्य, फिर होलिका दहन और होली उखाड़ने का अंदाज यहाँ मुख्य आकर्षण है। होली में होलिका दहन से पहले मुगदर उठाने की भी प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में 90 किलो के पत्थर यानी मुगदर को एक हाथ से उठाया जाता है। प्रतियोगिता के अलावा बुजुर्ग तेजा गायन बगड़ावत का भी गायन करते हुए नजर आए। गांव में होली का पर्व मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके लिए सबसे बड़ी खेजड़ी को पूजा करके विधि पूर्वक काट कर लाया जाता है। जो धावतों के बास के लोग होली लाकर रोपने और दहन करने का कार्य करते हैं। गांव की महिलाएं, कन्याएं होली पर ज्वार उछालकर सुख समृद्धि की कामना करती हैं। होलिका दहन से एक दिन पहले ही होली लाई जाती है। होली आसानी से उखाड़ी नहीं जा सके, इसके लिए खड्डे में झाड़ियां और पत्थर डालकर उसे भर दिया जाता है। होली के दिन 2 छोटी खेजड़ियों को विधि पूर्वक पूजन करके लाया जाता है। स्थानीय बोली में इसे सांगड़ा कहा जाता है। सांगड़ों को गांव के बीचों बीच में लाकर डाल दिया जाता है। सांगड़ों के ऊपर ध्वजाएं बांध दी जाती हैं। दहन से पहले ग्रामीण सांगड़ों को उठाकर दौड़ते हुए दहन के स्थान पर आते हैं। होलिका दहन के समय पंडित यज्ञ करके दहन की रस्म अदा करते हैं। होली के चारों तरफ लगी पाइपों के जलने से जिरमोटिये भी जलने लगते हैं। होली उखाड़ने वाले दल के लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं। होलिका दहन करने वाले लोग घेरा बनाकर इन्हें रोकते हैं। हुआ 10 काटे, हुआ 9 काटे, भले एक काटे तो वो मोरत का हिसाब पाटिया बोल बामणों माइयो बे हिसाब के भाई पहली बड़े रंग हिसाब बे पाटिया बोल बुलार बे होली पचे जगो बामण का हिसाब के भाई अब मंगला हो जरा मंगला है अगलो गांव पूरा राज्य खुशी हुई। होलिका दहन के समय ग्रामीण होली पर टकटकी लगाए देखते रहते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी मान्यता है कि होली के आग की लपटें जिस दिशा में जाती हैं, उसी दिशा में अच्छी वर्षा होती है और सुकाल होता है। वहीं दक्षिण दिशा में जाती आग की लपटें लोगों के मन में चिंता का कारण बन जाती है, क्योंकि दक्षिण में आग की लपटें जाना अकाल का प्रतीक है। दिलचस्प ये है कि लोगों का यह विश्वास काफी हद तक सही भी साबित होता आया है। इस बार होली की लपटें सीधी गई हैं, जिससे माना जा रहा है कि गांव के चारों दिशाओं में अच्छा जमाना यानी फसल होगी। शांति व्यवस्था का काम सब गांव को ही है, पुलिस को कोई रोल आज नहीं। तो कितनी भीड़ हुआ करे? भीड़ हुए आसपास का कम 2, 4, 5, 7 हजार आदमी। शांति व्यवस्था ऑटोमेटिक गांव को सिस्टम है। त्योहारों के साथ जुड़ी ये अनूठी परंपराएं न केवल उन्हें खास बनाती हैं, बल्कि इनसे मिलने वाला सामाजिक संदेश लोगों को इन परंपराओं से जोड़े रखता है।
दामोदर इनाड़िया, जी मीडिया, नागौर। विशेष में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप